सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया।
और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल पे एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजती है। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे
जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है
कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परम पिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं
उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी थी। सत्संगत जी कुछ ही दूर पर एक कुआं, जहाँ पर एक किसान अपने बैलों को चलाकर खेतों में पानी चला रहा था। सत्संगत जी मुसाफिर कुएं के पास आया और घोड़े को पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, सत्संगत जी बैलों की ठक ठक की आवाज़ से डर कर पीछे हट जाता, फिर आगे बढ़कर पाने की कोशिश करता और फिर आवाज़ की ठक ठक से डरकर पीछे हट जाता। सत्संगत जी मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा, फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक ले ताकि आवाज़ बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। सत्संगत जी किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसी ठक ठक की आवाज़ में ही पीना पड़ेगा। सत्संगत जी ठीक ऐसे ही यदि हम सोचते हैं कि जीवन की ठक ठक अर्थात जो हलचल है बंद हो तभी हम भजन संध्या वंदना आदि करेंगे, तो यह हमारी बड़ी भूल है। सत्संगत जी हमें भी जीवन की इस ठक ठक में समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। सत्संगत जी वरना उस घोड़े की तरह हमेशा ही प्यासा रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सिमरन में भी लगा रहना होगा। सत्संगत जी जीवन में ठक ठक तो चलती ही रहेगी। सत्संगत जी गुरु प्यारी सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करते हैं सत्संगत जी आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद और निरंकार प्रभु के आशीर्वाद से जहाँ भी होगे सेवा में स्मरण और सत्संग करते हुए खुश होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे। सत्संगत जी आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिए। सत्संगत जी एक छोटा सा लड़का जो कि लगभग 12 वर्ष का रहा होगा, एक दवाई की दुकान में आया और उसके मालिक से एक फ़ोन मिलाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर उसने एक बड़ा सा बक्सा खिसका कर उस पर चढ़ गया सत्संगत जी, जिससे कि वह ऊपर रखे हुए फ़ोन तक आसानी से पहुंच सके। दुकान का मालिक चुपचाप उस लड़के की बातचीत सुनने लगा। बालक ने एक महिला को फ़ोन मिलाया। सत्संगत जी बोला, क्या आप मुझे अपना बगीचा और लॉन काटने का काम दे सकती है? इस पर वह महिला फ़ोन के दूसरी ओर से बोली, मेरे लॉन की कटाई का काम पहले से कोई कर रहा है। बालक ने फिर कहा, किंतु मैं आपके लॉन की कटाई का काम उससे आधे दामों पर करने के लिए तैयार हूँ। सत्संगत जी महिला बोली, जो लड़का मेरे लॉन की कटाई कर रहा है मैं उसके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस पर वह बालक और अधिक निश्चय पूर्वक बोला कि मैं आपके लॉन में चारों ओर का रास्ता भी साफ कर दूंगा और आपके घर के बाहर की शीशे की सफाई भी कर दूंगा। सत्संगत जी महिला बोली, नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद। यह सुनकर वह बालक मुस्कुराया और उसने फ़ोन रख दिया। सत्संगत जी दुकान का मालिक जो कि उस लड़के की बातचीत को सुन रहा था उसकी ओर आया और बोला, बेटा मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तुम्हें नौकरी पर रखकर वास्तव में खुशी होगी। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? इस पर वह बालक बोला, धन्यवाद, पर मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। सत्संगत जी
सत्संगत जी, दुकान का मालिक बोला, लेकिन बेटा तुम तो अभी फोन पर नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। पर इस पर बालक बोला, नहीं मोहते, मैं तो केवल अपनी कार्य कुशलता का परीक्षण कर रहा था। दरअसल जिस महिला को मैंने फोन किया था मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। वह आगे बोला, और उससे बात करने के बाद यह जानकर मुझे अधिक आत्मसंतोष मिल रहा है कि वह महिला मेरे कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्या हम लोग इस छोटे से बालक से आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं सत्संगत जी, ताकि हम भी अपने जीवन में सुधार ला सके। सत्संगत जी, महाभारत के कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या मेरा अपराध था? मैंने मेरी माँ की कोख से एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लिया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते। ऐसा संगत जी, क्या यह मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, किंतु यह श्राप भी दिया कि मैं अपनी विधा भूल जाऊंगा, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवंश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौ वध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर ने मुझे अपमानित किया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। सत्संगत जी, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच और अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ भी मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपना वफादारी रखता हूँ? सत्संगत जी, श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि कर्ण मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरा पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, तीर कमानों के साय में गुजरा। मैंने गायों को चराया, उनके गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था। सत्संगत जी, कोई महल नहीं था। मेरे मामा ने मुझे सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए, अपने गुरु व समाज के लिए प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा नहीं थी। 16 वर्ष की आयु में मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद के जीवन साथी से विवाह का अवसर मिलता है, और मुझे वह भी नहीं मिला जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से यह उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया। सत्संगत जी, मुझे जरा चंद के प्रकोप के कारण मेरा सारा कुटुंब यमुना से लेकर जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विषय का श्रेय तुम्हें ही मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला, जो कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज द्वारा स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात हम पर अन्याय, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हम पर अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना इस प्रकार करते हैं। जीवन में यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसे हम कुछ गलत करने का अधिकार नहीं मिल जाता।
इन एक परिस्थितियों के लिए हम किसी दूसरी परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। न्याय की परिभाषा हम स्वयं तय करते हैं। साथ संगत जी, यदि आप नकल करते पकड़े जाए तो अन्याय नहीं है, यदि ड्यूटी पर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाए तो वह अन्याय नहीं है। यह आपकी गलतियों का फल है, हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। जीवन के संघर्षपूर्ण दौर ही हमारी किस्मत तय करते हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन उसे गलत या सही रूप में इस्तेमाल करने का जिम्मेदारी हमारी है। साथ संगत, ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, उनसे सोना खोदना या किसी का कब्र या निर्णय हमारा है। ईश्वर ने हमें पैर दिए हैं, लेकिन उन्हें किस रास्ते पर चलाना यह निर्णय हमारा है। संघर्ष तो दोनों ओर है, लेकिन आप किसकी तरह सामना करते हैं। यह कर्ण की तरह एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गया तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर टॉफियों के डब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफियाँ ले लो, पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। उसके बावजूद सत्संग जिस दुकानदार ने और उसकी माँ ने भी उसे बहुत कहा, पर वह नहीं माना। सत्संग जी हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकालकर उसको दे दी तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा कि जब अंकल तुम्हारे सामने डब्बा खोलकर टॉफी दे रहे थे तब तुमने क्यों नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने सत्संग जी बहुत ही खूबसूरत जवाब दे कि माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं ना, अगर मैं टिफिन की अंकल के हाथ तो बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा टॉफियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह हमें भी यही सीख मिलती है कि जब भगवान हमें देते हैं तो हमें अपनी मर्जी से देते हैं, और वह हमारे सोच से परे होता है, जब कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। सत्संग जी, क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। तो सत्संग जी, उम्मीद करते हैं कि आज की ऐसा कि आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर साथ पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक दिन एक चरवाहे को एक चमत्कार पत्थर मिला। उसने अपनी भेड़ के गले में उसे लटका दिया। सत्संग जी, राह चलते एक मुसाफिर ने देखा और चरवाहे से कहा कि यह पत्थर मुझे दे दो। चरवाहे ने कहा कि जी ले गए तब मिलेगा। मुसाफिर ने कहा कि 300 ले लो और मुझे दे दो। नहीं बनी, चरवाहा राजी नहीं हुआ। फिर मुसाफिर चला गया। कुछ देर बाद मुसाफिर वापस आया और कहा कि वो पत्थर मुझे दे दो, 5 लाख रुपए। मुसाफिर दिया। मुसाफिर ने कहा, तुम तो मूर्ख निकले, जानते हो वो कि बहुत कीमती हीरा था, बहुत सारे रुपए मिलते उसके। चरवाहे ने कहा कि मैं अगर मूर्ख हूँ, तुम तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरा है, पर तुम तो जानते थे, तुम तो सही कीमत लगाकर ले सकते थे। सत्संग जी, कहने का भाव यही है कि हमें सोचना है कि ज्ञान की दात सतगुरु ने हमें बख्शी है, जो यह अंगसंग निरंकार दातार का एहसास कराया, दर्शन कराया, जो हर एक श्वास में हमें यह दे रहा है, उसकी कीमत हम क्या लगा रहे हैं, क्योंकि अब तो यह हम भी नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।